देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनकी योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हमारा दिमाग तो नहीं खराब हुआ? सर, दामनी जी से भी मैंने यही कहा था। बकवास है ये सर। नहीं मतलब ऐसे ही बस आपके कहने से हम डेविड सर को कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं? हाँ? क्या दामनी साहब? अरे पढ़े लिखे हैं आप, कानून के नियम कायदे कुछ तो समझते होंगे। ये कुछ पेपर्स हैं, इसमें आपके डेविड सर के खिलाफ उन्हीं के आदमी की गवाही है जो कोर्ट में भी गवाही दे सकता है। और कुछ दस्तावेज है, आप देख लीजिए और फैसला कीजिए कि अभी भी आधार इतना मजबूत नहीं बना है कि डेविड को गिरफ्तार किया जाए। और अपराधी को सर कहना छोड़ दीजिए। जिसे आप डेविड सर कहते हैं वो बस डेविड है। देखिए ना, आप खुद देख लीजिए सर। अब सर आपको गिरफ्तार करने के सिवाय कोई चारा नहीं है मेरे पास। ये बहुत सारे पेपर देखे हैं ऐसे मैंने। और कितने दिन रख पाओगे जेल में मुझे दरोगा? और मेरे अगेंस्ट कौन सा वकील खड़ा करोगे? एक अंग्रेजी अधिकारी को एक अंग्रेजी शासन कभी जेल नहीं जाने देगा। बात कर दिमाग में डाल। बेवकूफ। बेवकूफी हैं सर ये लोग। लेकिन अब आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने साथ साथ आपके बारे में भी सोचूंगा। डोंट वरी, आई एम विथ यू सर। आप देखिए कैसे मैं 24 घंटे के अंदर अच्छा सा अच्छा वकील करके आपको छुड़वाता हूँ। देखिए बस आप विद इन 24 आवर्स। बस आप मुझ पर भरोसा रखिए। मेरा वादा है आपको मैं जेल से बाहर निकलवा दूंगा। सर अभी चलना होगा। चलो। आरती, पता है जब तुम छोटी थी तो तुम बहुत शरारती थी। जब देखो घर से खेलने के लिए भाग जाती थी और फिर एक दिन हमें पता चला कि तुम बिल्ली से बहुत डरती हो। फिर हम बस कह देते थे कि बाहर रास्ते पर बिल्ली है और तुम घर में बंद हो जाती थी। जो आरती बिल्ली से इतना डरती थी वो अब डेविड से भी नहीं डरती। देखते ही देखते कितनी मजबूत हो गई हमारी आरती। दीदी, आज आपकी बातें सुनकर पहली बार ऐसा लगा कि मेरी हिम्मत का स्रोत आप हैं। बचपन में भी जब आप मेरे साथ होती थी ना, तो मैं बिल्ली से कभी नहीं डरी। फिर आपको देखती रही, मुसीबतों से लड़ते, झगड़ते, जूझते और फिर भी आगे बढ़ते। नहीं भूली वो दिन जब दीपक पैदा हुआ था और बच्चे के पैदा होने की खुशियों को बांटने के लिए
आसपास जीजा जी नहीं थे। तब से लेके आज तक अब दीपक को अकेले ही पाल रही है। मैं आपकी वो लड़ाई देखती रही और मजबूत बनती गई। इसलिए शायद मैं आज डेविड सर से लड़ पा रही हूँ। दीदी, मेरी साहस का श्रेय आपको भी जाता है। कभी आज तक समझ ही नहीं पाई, इसलिए कभी आपको शुक्रिया नहीं कह पाई। इसलिए मैं आज आपको शुक्रिया कहती हूँ। शुक्रिया दीदी, बहुत बहुत शुक्रिया। दीदी, दीदी देखिएगा, आपकी ये बहन ये लड़ाई जीतेगी भी और डेविड सर को भी नहीं हारूंगी। मौसी आई, उस डेविड को पुलिस कप्तान पकड़ कर लेकर जा रहे हैं। नहीं। आरती, तू कहाँ जा रही है? रुक आरती। रुक जाइए। आरती, क्या लेना देना तुम्हें इस आदमी से? अब मौसी, इस आदमी को जेल ही जाना चाहिए। रुक जाइए, मत जाइए। मेरा विश्वास कीजिए, मैंने आपसे बहुत प्यार किया था। और ये आपका ही बच्चा है, आप इसके पिता हैं। आरती, आरती, कितनी बार तो बोल चुकी हो ये बात, लेकिन इस आदमी को थोड़ा सा भी फर्क पड़ता है क्या? क्यों नहीं समझती? मगर दीदी, मेरा बच्चा तो सबके बच्चों की तरह तभी होगा ना जब इसके पिता भी इसके साथ होंगे, और इसके साथ इसके पिता का भी नाम होगा। डेविड सर, मान जाइए ना, इससे आपका भी परिवार पूरा हो जाएगा और आरती जी को भी न्याय मिल पाएगा। और फिर आज शाम को हम सब मिलकर आरती जी के होने वाले बच्चे की खुशियां मनाएंगे। और फिर आप तो होने वाले पिता हैं, आपको तो वहां रहना चाहिए। हाँ डेविड जी, जो हुआ उसे भूल जाइए, अपना जीवन नए सिरे से शुरू कीजिए। स्वीकारने का एक अपना सुकून होता है, शांति होती है। हाँ हाँ साहब, मान जाइए ना। मान जाइए ना साहब। मान जाइए साहब, मान जाइए ना डेविड सर। अरे तुम सब लोग चुप क्यों हो गए? बोलो। ऐसे बहुत मजा आता है आप लोगों को गिड़गिड़ाते हुए, भीख मांगते हुए, बहुत मजा आता है। I like it. I really like it. Please all get out. लीजिए, लीजिए, मैं आपके सामने गिड़गिड़ा रही हूँ। यही देखना चाहते हैं ना? देखिए।
और अपने बच्चे को भी स्वीकार कर लीजिए। दरोगा चलो। नहीं नहीं नहीं, रुकिए। रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। कहा था ना तुमसे, कुछ नहीं मिलेगा इस आदमी से। नहीं समझेगा वो तुम्हें। क्यों नहीं समझती तू? आरती जी उठिए, उठिए। डेविड जी गए, अभी रोने से कोई फायदा नहीं। चलिए घर, चलिए, वो गए। घर चलो। देख ली हाँ? विलायती लोगों की अकड़ की ताकत। इतना सुनने के बाद भी वो ऐसे जा रहा था और दरोगा उसे ऐसे ले जा रहा था कि अगर वो चप्पल खोल दे डेविड तो चप्पल उठाकर सर पर रख करके उसे ले जाएगा। काका, कुछ भी मत बोलिए, चुप रहिए। इसमें ही आपका फायदा है, वरना इस पत्थर से सर फोड़ दूंगा आपका। दीपक, दीपक छोड़ पत्थर। अरे बेटा बाद में मार लेना, हितेश बाबू यहीं खड़े हैं। हाँ? पहले ये बताओ कि भोज का क्या हुआ है? वो बेचारे नंदू, मनोहर, डलिया अम्मा, जो बेचारे भोज के नाम पर पेट पकड़े हैं, उनका क्या होगा? जनार्दन काका, आप कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। दूसरों की तकलीफों में अपनी खुशियां ढूंढने लगे हैं आप, और यकीन कीजिए आपकी ये आदत आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। आप आरती जी को मदद नहीं करना चाहते हैं, मत कीजिए। उनके साथ नहीं खड़ा होना चाहते हैं, मत होइए। उनका विरोध करना चाहते हैं, जरूर कीजिए, लेकिन ऐसी बातें करके उनकी तकलीफ तो मत बढ़ाइए। कोशिश तो की थी कि अपने बच्चे के पिता को घर ले आओ, लेकिन असफल रही। मगर अपने बच्चे को वो सब कुछ दूंगी जो बाकी बच्चों को मिलता है। इसलिए जैसा जश्न होने वाला था, अब भी वैसा ही होगा। करो करो जश्न। उस डेविड ने सही कहा था कि उसका आदमी भीम की चौल में चला गया। ये नहीं होना चाहिए था। ये उस डेविड से ज्यादा हमारे लिए शर्म की बात है। हमारी जात के लिए शर्म की बात है ये। तुम सब जश्न करो। उस जश्न में मैंने अगर अपनी शर्म नहीं धोई तो मेरा नाम नरोत्तम जोशी नहीं, देख लेना। बेटा, ये आनंद का कुछ समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं वो दोनों कुछ बदले बदले नजर आ रहे हैं। बात करने जाता हूँ, जवाब नहीं देता। वो दोनों
हमारे साथ ऐसे क्यों कर रहे होगे? पता नहीं बाबा, रमा भी यही सब पूछने गई थी, लेकिन उसे भी भैया और भाभी ने कुछ नहीं बताया। सिर्फ इतना कहा कि हम दोनों भीम और रमा के रास्ते पर चलना नहीं चाहते। वाह, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। पर मुझे एक बात बताइए, आप दोनों बाप बेटे उस मसले पर इतनी बात क्यों कर रहे हो? उस डेविड से ज्यादा क्रूर तो आप दोनों लग रहे हो मुझे। बकवास बंद करो। जब भी मुंह खुलती हो जहर ही उगलती हो। चुप रहो जरा, जुबान को थोड़ी शांति दो। चुप ही रहती हूँ। जब से इस घर में आई हूँ मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार हो रहा है। कोई मेरी बात सुन ही नहीं रहा। उस डेविड ने आरती की पूरी बात तो सुन ली, फिर चला गया। आप तो मुझे बोलने भी नहीं देते। क्या ये अन्याय नहीं है मेरे साथ? अब तुम भी चुप हो गए। अरे बोलो भीम, बोलो, कुछ तो बोलो। बोलिए आप। मैं तो बोलूंगी और सच बोलूंगी। उस डेविड ने जैसे आरती को बंदी बनाकर रखा था ना, आप दोनों भी वैसे ही सबको बंदी बनाना चाहते हैं। आनंद और लक्ष्मी उस बंधन से बाहर निकलना चाहते हैं, तो आपको दिक्कत है। और अब इतनी दिक्कत है कि वापस उन्हें बंधन में कैसे ले आए, इसके लिए आप दोनों मिलकर रणनीति बना रहे। बोल चुकी? हाँ। मुझे पता था तुम ऐसा ही कुछ बोलोगी। हम रणनीति नहीं बना रहे, बस थोड़ी सी चिंता हो रही है। कहीं लक्ष्मी और आनंद पर नई मुसीबत ना आ गई हो। सही कह रहे बाबा आप। वैसे भी भैया और भाभी अपनी मुसीबतों के बारे में कभी बताते नहीं, सब कुछ छुपा के रखते हैं। जब ये चाल वाले गिरमिटिया मजदूर बनने जाने वाले थे, तब भी वो मुसीबत में फंसे हुए थे, लेकिन ना भैया ने बताया और ना ही भाभी ने। उस दिन झूठ बोला था आप सबसे। पाला भैया के साथ मैं काम ढूंढने नहीं गई थी, कोकट गई थी उन्हें मिलकर मनाने के लिए कि वो मेरे साथ गिरमिटिया मजदूर बनकर विदेश चले। आप सबसे अपना बोझ भी हटा लेंगे। बस इसी बात का डर है कि इस बार भी वो किसी मुसीबत में ना फंसे हो। नहीं 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 नहीं, वो दोनों बिल्कुल भी मुसीबत में नहीं है। बस अब आप दोनों जबरदस्ती की मुसीबत बनाकर उनको परेशान मत कीजिए। भीम, भीम, रमा को कहीं देखा बेटा? नहीं। चाल में भी नहीं है, घर में नहीं है, तो गई कहाँ? ये आरती की गोद भराई की रस्म में सब लोग उसकी राह देख रहे हैं। लेकिन कहाँ चली गई? नहीं, आप चिंता मत कीजिए, मैं देखता हूँ। हाँ, जा जल्दी। रमा, रमा वहां पे तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ रमा? क्या हुआ? आरती जी वहां चीखती रही, रोती रही, लेकिन डेविड जी उन्होंने उनकी एक नहीं सुनी। नहीं नहीं नहीं, रुकिए, रुक जाइए, आरती जाइए, रुक जाइए। ये मर्द क्यों नहीं समझते हम औरतों के कोमल हृदय को? क्यों नहीं समझते हमारी जरूरतों को, हमारी इच्छाओं को? क्योंकि उन्हें लगता है
कि वो हमारा इस्तेमाल करके छोड़ सकते, क्योंकि उन्हें लगता कि चौराहे पर खड़ी एक औरत पुकारती रह जाएगी और उन्हें ना कोई जिम्मेदारी रोक पाती है और ना ही नैतिकता। सिर्फ हम औरतें जिम्मेदारी निभाते रहे और मर्द अपनी मर्जी चलाते रहे। ऐसे क्यों?